मॉर्निंग भारत की जनता। तो मैं हूँ अभी नेपाल के पोखरा में। और दिन की शुरुआत होती है ऑफ कोर्स चाय पीने से। तो पहले चाय पीते हैं, नेपाल में चाय को कहते हैं चिया। तो पहले चिया पीते हैं, उसके बाद पोखरा को एक्सप्लोर करते हैं। ये है हमारी चिया। नेपाल में ज़्यादातर मिल्क टी बहुत कम लोग पीते हैं, ज़्यादातर ब्लैक टी पीते हैं। और ये चिया हमें पड़ी नेपाली 60 रुपये में, जो कि इंडिया के हो गए हमारे 37 रुपीज़। 37 में इतना बड़ा कप तो आई थिंक इनफ है। तो भाई ये रह गया फेवा लेक और हमें जाना है उस पहाड़ के टॉप पे भाई, जहाँ पे शांति स्तूपा है। देखो होता है ना, लेकिन पूरा पोखरा घूम के जाना पड़ेगा भाई साहब। नेपाल में सुबह को 5 बजे भाई सनराइज हो जाती है और 5 बजे सब दुकानें खुल जाती है। लोकल जनता सभी 5 बजे ही भाई मॉर्निंग में उठ जाती है भाई। और शाम को सनसेट भाई 6 बजे सनसेट, 6:30-7 बजे पूरी तरह से अंधेरा भाई। दो भाई मिले, क्या नाम है सर जी आपका? नाम समीर थापा। समीर भाई आपका? जीवन रोका। क्या नाम है, मैं समझा नहीं। जीवन रोका। जीवन रोका, नाइस नेम सर जी। आपका नेपाल से हो? बहुत ही अच्छा आपका नाम। हम गुजरात से। हाँ इंडिया गुजरात। क्या के लिए बना? यूट्यूब में। यूट्यूब में? हाँ ट्रैवलिंग के लिए। थैंक यू सर, नमस्ते। देखो ऐसे प्यारे प्यारे बंदे आपको मिलते रहते हैं भाई नेपाल में। देखो अभी ये जो नेपाली टोपी है इन सर जी ने पहनी है, वो जो नेपाली टोपी है भाई, वो ओल्ड एज के जो लोग हैं ना, जो बड़ी एज के है, वहीं सिर्फ पहनते हैं भाई। अभी जनता है ना, जो यंग जनता है, वो तो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर में मूव हो गई है भाई। कि जो यंग जनरेशन है वो भी कोई टोपी है नेपाली टोपी नहीं पहनता है। सिर्फ ओल्ड एज के जो लोग हैं वहीं नेपाली टोपी पहनते हैं अभी नेपाल में। जब भी पोखरा नेपाल आए भाई, तो लेक साइड में ही होटल रखे, क्योंकि आपको बजट में मिल जाएगी और व्यू भी बहुत बड़ा प्यारा आएगा इसमें। तो भाई कल मैंने पठाव बुक की थी कल, और 60 रुपीज़ समथिंग कुछ हो रहे थे। पठाव एक एप्लीकेशन है बाइक टैक्सी की, जो यहाँ पे नेपाल में काम करती है। जैसे कि इंडिया में रैपिडो जैसी होती है ना, इसी तरह रैपिडो ऊपर है ना, यहाँ पे पठाव करके है। तो मेरे पास चेंज नहीं थे भाई, 500 थे। और वो जो कैप्टन है, ड्राइवर है, उनके पास भी नहीं थे। तो उसने भाई पैसे ही नहीं लिए मुझसे, ऐसे ही कोई बात नहीं। इसलिए मैंने उसके नंबर ले लिए। अभी उस भाई को बुलाया है। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे शांति स्तूपा भाई 10 किलोमीटर है। तो अभी देखते हैं वो भाई क्या कहते हैं। मुझे तो ट्रैकिंग करने ही जाना है, क्योंकि वो भाई ने बोला कि भाई बाइक तो नहीं चलेगी, क्योंकि पूरी तरह से पहाड़ है। उन्होंने बोला कि नीचे ड्रॉप कर दो, वहाँ से मैं चला जाऊँगा। अभी वो भाई आएंगे तो मैं आपको मिलाता हूँ भाई। ये देखो भाई, कोका कोला की पूरी तरह से ट्रक भर के आया है भाई स्टॉक। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे 20 वाली जो थम्सअप मिलती है ना भाई, यहाँ पे 50 रुपये नेपाली मिलती है। इसलिए इंडियन हो गए 31 रुपीज़। कुछ चीज़ें महंगी है, कुछ चीज़ें सस्ती है भाई। पानी की बोतल आप देखोगे तो यहाँ पे 25 रुपीज़ आपको लगेगा, नेपाली 25 रुपीज़ 1 लीटर की जो बोतल आती है नॉर्मल वो वाली। और हमारे इंडिया पे 20 रुपये की मिलती है। पर 25 नेपाली से कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो भाई 15 इंडियन रुपीज़ हुए। पानी की बोतल सस्ती है, जैसे ही थम्सअप महंगी है भाई। वो भाई जिन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए थे, बड़े ही मस्त बंदे हैं भाई। और थोड़े से शर्मा रहे हैं। मैंने बोला कि व्लॉग शूट करते, तो बोले नहीं मुझे शर्म आती है। कोई बात नहीं, चलो आपको इतना फोर्स नहीं करते। लेकिन बड़े ही प्यारे बंदे हैं भाई। पूरा ट्रैक मुझे समझा दिया कि भाई रोड से जाओगे तो आपको ज़्यादा दूर पड़ेगा, ये शॉर्टकट रास्ता है लोकल में, ऐसे ही चलो। ये सामने रह गया मेन रोड, और यहाँ से हम ऊपर आए तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग चालू होती है शांति स्तूपा के लिए भाई। चारों तरफ हरियाली, एकदम शांत रास्ते, और दूर से दिखाई देने वाले हरे भरे माउंटेन। ये सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। वाट तो लगने वाली भाई पूरी तरह से, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ भाई। देखते हैं, लेकिन आराम से जाएंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। पोखरा सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये है एक एहसास, जहाँ पे वक्त ठहर जाता है और दिल बार बार कहता है कि ये व्यू देखते ही रहे। तो भाई ट्रैक करते करते हुए यहाँ पे पहुँचा, 2 मिनट आराम की और यहाँ पे लोकल मिले, उनसे थोड़ी बात की। अब मैं आपको लोकल से मिलाता हूँ आगे। जी आपका? मेरा नाम बुद्धि बहादुर है। आपका नाम सर जी? मेरा पूर्णा बहादुर सुनार है। पूर्णा बहादुर भाई, देखो ये प्यारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग पोता पोती। हाँ इस तरफ देखो, उधर
हाय नमस्ते। नमस्ते करती। ये इतने प्यारे बच्चे जो कि मुझे बहुत ही घूर रहे हैं और इनके पास 2 प्यारी सी बकरियां भी थी और इनके पास 4 कुत्ते भी है। जब मैं आया तो ये चारों कुत्ते पूरी तरह से भौंक रहे थे। ये सामने जो आप घर देख रहे हो ये इन भाई के है और ये भाई 4 भाई है और इन चारों भाइयों ने बहुत ही बढ़िया मकान बना के रखे हैं। और ये बकरियां देखो भाई कैसे खेल रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों में ही भाई इतनी बड़ी जिंदगी छुपी हुई है। इन भाई के घर से इतना प्यारा व्यू कि आपको पूरा पोखरा सिटी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इतना प्यारा व्यू भाई, देख सकते हो। थोड़ी देर बैठा, इन भाइयों से मैंने बात की और सही में मैं भूल गया कि मैं अपने देश इंडिया में नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे देश में घूम रहा हूँ। इतना प्यारा नेपाल है और उनसे प्यारे हैं नेपाल के लोग। तो भाई वहाँ पे हम बैठे थे और सर जी दोनों भाई और हम यहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग की। अब आ गया भाई मेन रोड। व्यू देखो भाई, कितना प्यारा व्यू है भाई, क्या ही बताओ यार। और 1 घंटे बहुत ही गंदा वाला ट्रैक करके फाइनली हमें दिखा वर्ल्ड पीस पगोड़ा। तभी ये अंकल मुझे कुछ कहना है। तो भाई मेरे पीछे रह गया ये मेन रोड। वो सर जी ने बोला है कि इधर से चले जाओ, रोड से और दूर पड़ेगा भाई। वाट तो पूरी तरह से लगने वाली है भाई ट्रैकिंग की, लेकिन व्यू आप मेरे पीछे देख ही सकते हो भाई, कितना प्यारा व्यू है भाई। ये बहुत ही डेंजर रास्ता क्रॉस करके हम आए हैं भाई, और आगे कितना जाना है, आगे का रास्ता क्या है कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतने प्यारे बंगलो बने हुए हैं भाई। आप सोचो कि इनकी प्यारी सी बालकनी हो, एक गर्मा गर्म हाथ में चाय हो और ये प्यारा सा व्यू। और आगे कुछ ऐसे रास्ते थे कि रास्ता ही नहीं था भाई, वे भी हम थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़े। और मैं ये देख के काफी इम्प्रेस हुआ कि इस पहाड़ों पे भाई इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए। तभी मुझे प्यारी सी एक जगह मिली और हमने अपना प्यारा सा सिंहासन रेडी किया और थोड़ी देर बैठ गए। अगर आप शांति और नेचर की खूबसूरती को महसूस करना चाहते हो तो नेपाल का पोखरा आपका इंतजार कर रहा है। तभी मेरी नजर गई वर्ल्ड पीस पगोड़ा की तरफ, जो दिख रहा था तो एकदम बाजू में, लेकिन है बहुत ही दूर। हम थोड़े से थक गए थे, लेकिन तभी मुझे दिखा प्यारा सा कैफे प्यारे से व्यू के साथ, तो हमने ले ली एक फेंटा की कोल्ड ड्रिंक्स और लेस की चिप्स। और वो फेंटा और लेस की वेफर हमें पड़ी भाई 150 नेपाली रुपए में, जो कि इंडिया के हुए 93 रुपीज़। आई थिंक यहाँ पे पहाड़ों पे थोड़ा महंगा होगा इसीलिए, क्योंकि सिटी से बहुत ही ऊपर है भाई। और ऑनलाइन पेमेंट में ना खास ध्यान रखना, मैंने ना गूगल पे में भाई स्कैन कर दिया, मुझे लगा ऑनलाइन होता होगा। लोडिंग ही हो रहा है, हो ही नहीं, फिर मुझे कैश देने पड़े भाई। इसीलिए कई जगह पे चल जाता है, कई जगह पे नहीं चलता भाई। नेपाल का सपना पोखरा, जहाँ झीलों की शांति और पहाड़ों की इतनी प्यारी खूबसूरती दिल को छू जाती है। और तभी मुझे दिखी ये प्यारी सी लड़की जो कि अपने छोटे से भाई को ऊपर लेके जा रही है। और लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, पैसे से भी ऊपर है हमारे प्यारे से ये रिश्ते। ये देख के मुझे ये समझ में आया, वेलकम टू पोखरा। झीलें, पहाड़ और हर मोड़ पर आपको मिलेगा अलग एडवेंचर, गुड एनर्जी, इतनी प्यारी वाइब और इतनी प्यारी ब्यूटी, ये सब आपको एक साथ देखने को मिलेगा। और अगर आप नेचर के दीवाने हैं तो ये जगह आपकी ड्रीम है। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे भाई, जो कि सिर्फ 1000 नेपाली रुपये में आपको रूम मिल जाते हैं भाई। कि इतना सस्ता और इतना प्यारा व्यू है भाई नेपाल में, सही में पोखरा में। और यहाँ पे रेस्टोरेंट इतने प्यारे बने हैं कि पूरे पहाड़ों के टॉच में, ऊपर बादल भी दिखेंगे और नीचे प्यारी सी फेवा लेक भी दिखेगी। पोखरा एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ आसमान को छूते हैं और यहाँ की झीलें दिलों को छूती है। यहाँ का हर कोना कहता है रुक जाओ जरा, इस पल को महसूस करो। 4 घंटे ट्रैक करने के बाद फाइनली मेरे सामने आ गया शांति स्तूपा का गेट। शांति स्तूपा, जिसे वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी कहा जाता है, ये जगह सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि शांति और सुकून का प्रतीक है। शांति स्तूपा का निर्माण जापानी बौद्ध भिक्षु ने करवाया था। ऊपर जाने से पहले आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होगी, जिसमें आप वीडियो तो बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन हमने 2-4 क्लिप ली है साइलेंट। ऊपर तक की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप शांति स्तूपा के सामने खड़े होंगे तो लगता है कि जैसे मन और आत्मा दोनों एकदम शांत हो गए। अगर आप कभी नेपाल के पोखरा में आ रहे हो तो इस जगह को कभी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ की शांति और व्यू सब कुछ अलग ही दुनिया में ले जाती है। शांति स्तूपा मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे खत्म।
मेरे जैसे हंसते रहिए, घूमते रहिए। बाय इंडिया।